अमरीकी सदर को दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद में से एक समझा जाता है, मगर ये ताकत सिर्फ ओहदे तक महदूद नहीं बल्कि इसके साथ बेशुमार मराहत और सहूलतें भी वाबस्ता हैं। आपने शायद वाइट हाउस, एयरफोर्स वन और आला सिक्योरिटी की बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमरीकी सदर को कौन कौन सी मुनफरिद सहूलतें फराहम की जाती हैं? हम आपको अमरीकी सदर के ओहदे से मुंसलिक मराहत और खुसूसी सहूलतों की तफसीलात बताएंगे, जिनके बारे में आप जानकर भी हैरान रह जाएंगे। तो आएं जानते हैं कि एक सदर की जिंदगी कितनी मुख्तलिफ और पुरतायुश हो सकती है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। अमरीकी सदर को भारी भरकम तनख्वाह के साथ साथ कई ऐसी पुरतायुश मराहत हासिल होती हैं जिनका दूसरे ममालिक के सुदू सिर्फ तस्वुर ही कर सकते हैं। अमरीकी सदर छुट्टियां नहीं लेता। जहां हम अमरीकी सदर के ऐशो इशरत की बात कर रहे हैं, वहीं एक बात जान लें कि अमरीकी सदर छुट्टियां एंजॉय नहीं करते, बल्कि ये अपने आप को ताज़ा दम करने के लिए छुट्टियां लेने के बजाय किसी मकाम पर तफरी के लिए जाते हैं, मगर इस दौरान भी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे होते हैं। यानी अमरीकी सदर गोल्फ कोर्स के लिए जाएं तो इस दौरान उनके मुशीर, अहम साथी और सिक्योरिटी एहलकार साथ होते हैं, और इस तरह व्हाइट हाउस में मौजूद ना होने के बावजूद सदर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देता रहता है। अमरीकी सदर की तनख्वाह कितनी होती है? अमरीकी कवानीन इस बात का तकाजा करते हैं कि सदारती ऑफिस में मौजूद सदर को उनकी जिम्मेदारियों का मुआवजा अदा किया जाए। इसलिए अमरीकी कवानीन के तहत सदर को सालाना $4 लाख तनख्वाह मिलती है, जिस पर टैक्स लागू होता है। सदर की ग्रांट अमरीकी सदर को तनख्वाह के अलावा $50,000 तक सालाना अलाउंसेस की शक्ल में मिलते हैं, जबकि $1 लाख का नॉन टैक्सेबल ट्रैवल अकाउंट और $19,000 एंटरटेनमेंट की मद में मिलते हैं। अमरीकी सदर की तनख्वाह पर टैक्स लागू होता है, जबकि दीगर अखराजात की मद में मिलने वाली रकम पर टैक्स की अदायगी नहीं बनती। अब व्हाइट हाउस में रिहाइश की बात करें। व्हाइट हाउस का खदोखाल तो देख लिया, जरा आप कमरों की गिनती कर लेते हैं। अमरीकी सदर को 6 मंजिलों और 132 कमरों पर मुश्तमिल पुरतायुश इमारत व्हाइट हाउस में रिहाइश की सहूलत हासिल होती है, जिसमें बॉलिंग एरिया, चॉकलेट स्टोर, टेनिस कोर्ट और स्विमिंग पूल समेत मुकम्मल फिटनेस सेंटर भी मौजूद है। रेनोवेशन बजट की अगर हम बात कर लेते हैं तो अमरीकी सदर और उनके अहले खाना को $1 लाख सिर्फ इस बात के लिए दिए जाते हैं कि वो व्हाइट हाउस को डेकोरेट कर सकें और इसे अपने घर जैसा बनाने के लिए इसकी सजावट करें। एक गैर मुल्की जरीदे NBC के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने व्हाइट हाउस में नए फर्नीचर, दीवारों की खूबसूरती और दीगर सजावट की मद में $1.75 मिलियन खर्च किए, जबकि ओबामा के दौर में इस काम के लिए $1.5 मिलियन खर्च हुए। अब तहाइफ की बात करते हैं, क्या तहाइफ रख सकते हैं या तहाइफ आगे किसी को दे सकते हैं? तो अमरीकी सदर या उनके अहले खाना डिजाइनर से तोहफे में मिलने वाले कपड़े कबूल नहीं करते, और अगर ये किसी शख्सियत की तरफ से कपड़ों का तोहफा कबूल करें तो उसे इस्तेमाल के फ़ौरन बाद ही सरकारी स्टोर में जमा करा देते हैं। एयरफोर्स के तैयारे की बात करें तो उसमें सफ़र की सहूलत दी जा रही है, और अमरीकी सदर को एयरफोर्स के जदीद तरीन तैयारे बोइंग 747-200 में सफ़र की सहूलत होती है, जिसमें 4000 स्क्वायर फीट की गुंजाइश मौजूद है, जबकि तैयारे में मेडिकल ऑपरेटिंग रूम, सदर के लिए प्राइवेट क्वार्टर भी होता है। अब इस तैयारे में तकरीबन एक वक्त में 100 लोगों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है, जबकि एयरफोर्स को इसकी परवाज़ $2 लाख फी घंटा पड़ती है। अब हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी की बात करने तो मैरीन वन नामी हेलीकॉप्टर हर वक्त और हर जगह अमरीकी सदर के साथ होता है। इस हेलीकॉप्टर का एक इंजन बंद हो भी जाए तो ये रेस्क्यू और क्रूज मिशन 150 मील फी घंटा की रफ्तार से सरअंजाम दे सकता है। ये एंटी मिसाइल सिस्टम और बैलिस्टिक असलहे से लैस होता है। अब सीक्रेट सर्विस की बात कर लें तो सीक्रेट सर्विस अमरीकी सदर की हिफाजत के लिए उनके अतराफ हमेशा मौजूद रहती है, और ये तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ सदारत तक महदूद नहीं रहता, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी सदर और उसके अहले खाना को एक ख़ास मुद्दत तक ये सर्विस हासिल रहती है। अमरीकी कौमी सलामती के दायरे के मुताबिक 2017 में सीक्रेट सर्विस का बजट $1.9 अरब रखा गया था,
बम और बुलेट प्रूफ गाड़ी भी सदर को दी जाती है। इस बारे मजीद अगर तफसील आपको बताएं तो अमरीकी सदर को किसी भी जगह सफ़र करने के लिए बम और बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ी फराहम की जाती है, जो सीक्रेट सर्विस की सिफारिशात के मुताबिक डिज़ाइन की जाती है और इसे किसी भी हमले के ख़तरे को सामने रखते हुए तैयार किया जाता है। अब सदर को सेहत की सहूलियात कौन कौन सी मैसर हैं, ये बात आपको बताते हैं। अमरीकी सदर को सेहत की जदीद तरीन सहूलियात हासिल होती हैं, जिनके तहत मेडिकल स्टाफ के साथ हर वक्त वाइट हाउस में डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, जबकि वाइट हाउस का अपना क्लिनिक, लैब, मेडिकल आलात और फौजी डॉक्टर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले अमरीकी सदर और खातून अव्वल के इलाज और मुआलजे पर तकरीबन $6.5 लाख खर्च हुए थे। पेंशन और अलाउंसेस किस तरह के सदर को मिलते हैं, अब वो आपको बताते हैं। तो अमरीकी सदर अपना ओहदा छोड़ने के बाद पेंशन का हकदार होता है। इसे भारी भरकम पेंशन मिलती है जो सालाना $2 लाख होती है। एक अमरीकी जरीदे के मुताबिक साबिक सदर ओबामा ने 2017 में $2,07,800 सालाना पेंशन वसूल की। पेंशन के अलावा सदारत से सुबुकदोश होने के बाद सदर को $2 लाख का सालाना अलाउंस भी मिलता है। दीगर सहूलियात की बात कर लें तो इसके अलावा भी अमरीकी सदर और उनके अहल खाना को कई सहूलियात मैसर होती हैं, जिनमें इन्हें वाइट हाउस गार्डन के ताज़ा फ्रूट और सब्जियां इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। वाइट हाउस में कुछ कमरे खेलों के लिए मुख्तस किए जाते हैं, जिनमें सदर इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, जबकि वाइट हाउस में एक मूवी रूम भी होता है जो 51 सीटों पर मुश्तमिल है, जिसमें सदर अपने अहले खाना के साथ बैठकर फिल्म देख सकते हैं। अमरीकी सदर को मेहमानों के लिए एक गेस्ट हाउस भी फराहम किया जाता है जो 60,000 मरबा फीट पर मुश्तमिल है और इसमें 120 कमरे होते हैं। अमरीकी सदर बनने के लिए क्या क्या शराइत हैं, अब ज़रा शराइत की बात कर लेते हैं। अमेरिका का सदर बनने के लिए कुछ लाजमी शराइत भी हैं, जिनमें सबसे पहले ये कि सदारती उम्मीदवार अमेरिका का ही पैदाइशी हो, सदारती उम्मीदवार की उम्र कम अज़ कम 35 बरस हो और वो कम अज़ कम 14 बरस से अमेरिका का मुस्तकिल शहरी हो। ये बहुत सी मालूमात जो कि आपके गोशगुजार कर दी हैं, जहां अमेरिकी सदर पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। अमेरिका चूँकि सुपर पावर है, पूरी दुनिया को अपनी तकनीकी और बारीक निगाह से देखता है, तो अमेरिकी इंतखाबात, अमरीकी सदर के इख्तियारात और अमेरिका के सदर के पास जो सहूलियात हैं उस पर दीगर ममालिक की भी नज़र होती है कि आखिर इतना बड़ा ओहदा कैसे बखूबी अपनी सर्विसेज सर अंजाम देता है। एक मालूमात अफजा वीडियो आपने देखी, कोई बात कहना चाहें, इस पर कमेंट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।